अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्करी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाया हूं और आपको बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। बाहर अगर काम के लिए जाना चाहें तो बहुत ही मुश्किल है, हाईली एजुकेटेड बंदा होना चाहिए और बहुत ही बड़ी कोई जॉब मिले तब बंदा जाके वहाँ पे काम कर सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको हाईली एजुकेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैट्रिक या FA किया हुआ है तो आप हॉलैंड में काम करने के लिए आ सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाज़ औक़ात तो कुछ पॉइंट्स होते हैं मैं एंड में जाके बताता हूँ। और दूसरा ये कि जब पूरी आप वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली उनको और लोगों तक जो है वो पहुँचाता है। यहाँ पे ठंड हो गई है काफ़ी, क्योंकि नवंबर की आज 13 तारीख हो गई है और जैसे आप पीछे नज़र आ रहा होगा हीटर लगाया हुआ है। मोस्टली हीटर यूज़ नहीं करते हम क्योंकि उससे एलर्जी हो जाती है मुझे। एनीवे दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग हॉलैंड का वर्क परमिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। हॉलैंड वर्क परमिट कोई इतना मुश्किल नहीं है हासिल करना। अगर जिस तरह मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे, अगर इस तरह मुमकिन होगा तो आप हॉलैंड का वर्क परमिट आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जो इस वक्त मेरे भाई फारग हैं या उनके पास कोई अच्छी एजुकेशन नहीं है, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो वर्क परमिट्स होते हैं या लोग काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं तो वो आम बंदा नहीं आता, वो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। जिस तरह अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में बैंक्स में और IT की जितने भी जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उसकी यहाँ पे डिमांड है और वो हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो इसलिए फिर वो दूसरी कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, काम मिल जाता है आराम से। तो बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं मुझसे कि तास भाई हमें बताएं कि कैसे वर्क परमिट हासिल किया जा सकता है डिफरेंट कंट्रीज़ का या यूरोपियन कंट्रीज़ का, कनाडा, अमेरिका का। तो अगर हमारे पास अगर अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो आप कैसे काम करने के लिए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक टिप देना चाह रहा हूँ आज कि पहली बात तो ये है कि आप हमेशा ही अपने जहन में एक चीज़ बिठा लें कि कोई दुनिया में शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ करनी है, कोई काम करना है, कोई चीज़ को हासिल करना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे भी बड़े बड़े आप लोग देखें जो बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी कंपनियां इस वक्त रन कर रहे हैं, तो वो ये ऐसा नहीं हुआ कि उठ के आके बैठ गए बिजनेस के ऊपर। ऐसा नहीं है। लोग शुरू करते हैं जब वो 15-20 साल के होते हैं, शुरू करते हैं करते करते तब जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको एक जो चीज़ है वो मैं कहूँगा और आपने इस चीज़ पे अमल करना है अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर आपकी इतनी एजुकेशन नहीं है, पैसे नहीं है, तो मेरी इस बात पे अमल करें, अल्लाह आपको कामयाब करेगा, फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, अगर आपकी एजुकेशन है मैट्रिक, FA वगैरह, तो ये जो एजुकेशन है इस पे बंदा काम करने के लिए बाहर नहीं आ सकता। लेकिन मैं आज आपको टिप बताऊंगा, अगर आपने उस पर अमल किया तो आप, अगर आपने मैट्रिक की हुई है या FA किया हुआ है तो आप आराम से काम के लिए आ सकते हैं। अच्छा, मैं इसको 2 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करता हूँ। पहली कैटेगरी वो है जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, वो काम करने के लिए बाहर आ सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है जो जिनको हुनर आता है, यानी कि पढ़े लिखे इतने नहीं है लेकिन वो उनके पास हुनर है, डिप्लोमा है। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई बंदे के पास एग्रीकल्चर का डिप्लोमा है, या कोई बंदा पाकिस्तानी या इंडियन खाने बनाता है। ये जितने भी हुनर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह होटल मैनेजमेंट होगी, पाकिस्तान में होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, अब वो करें। 10 या 12 क्लासेस अगर की हुई तो उसमें वो भी आप कर सकते हैं। ये मैं टिप्स बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे मेरा एक नेटवर्क है यहाँ पे जिनको मैं जानता हूँ जो हाईली एजुकेटेड नहीं है लेकिन यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। जैसे कि एक बंदा है, मैं उसको जानता हूँ, वो पाकिस्तान से यहाँ पे आया काम करने के लिए। पाकिस्तान में वो होटल में काम करता था और वहाँ से उसने, उसके पास एक्सपीरियंस था, उसने अप्लाई किया, उनकी यहाँ पे ब्रांच थी और यहाँ पे आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप हाईली एजुकेटेड नहीं है और आप बाहर नहीं जा सकते। आप बिल्कुल बाहर आ सकते हैं काम के लिए। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने किसी टेक्निकल कॉलेज में दाखिला लेना है। या तो कोई ज़राअत का कोर्स कर लें साल का, 1.5 साल का, या उसके बाद आप कोई जैसा होटल मैनेजमेंट का कोर्स है वो कर, गाड़ियों का मैकेनिक होता है जो, ऐसा अगर ऐसे कोर्सेज होते हैं कि पाकिस्तान में आजकल टेक्निकल कॉलेजेस हैं तो ऐसे कोर्सेज हो जाते हैं, तो आपने वो कोर्स करना है। आपने जब कोर्स कर दिया उसके बाद आपने जॉब अप्लाई करनी है हॉलैंड में। अच्छा, यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, यहाँ पे हॉलैंड में काफ़ी सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी लोग चाहिए होते हैं जो कुक होते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले पाकिस्तानी या इंडियन लोग होते हैं जो कुक होते हैं, वो ऑफकोर्स तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं रेस्टोरेंट वगैरह वाले, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो
कम तनख्वाह पे काम करे, तो ऐसा बंदा आपको बुला सकता है। होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, होटलिंग जो ऑफ कोर्स दुनिया में, यूरोप में और वैसे पूरी दुनिया में बहुत इस चीज़ की मांग है। उनको तो है, लोग चाहिए होते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो 5 स्टार होटल हैं उन पे बाहर के लोग काम करते हैं, इंडोनेशियन है, नेपाली है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, तो उनको लोग चाहिए होते हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट कोई कोर्स किया हुआ यहाँ पे ना, अगर आपको काम आता होगा, लेकिन अगर जब वीज़ा के लिए करेंगे तो वो कहेंगे जी आप डिप्लोमा दिखाएं, तो हर चीज़ के लिए डिप्लोमा आता है। यहाँ पे कचरा उठाने वाला जो होता है उसके पास डिप्लोमा आता है, तो इसलिए डिप्लोमा लाजमी आपने लेना है ताकि इनको दिखाने के लिए। फिर आप कुछ ज़ुबान सीख लें, कुछ अगर आपको ज़ुबान आती है, कुछ जर्मन, स्पेनिश, अगर आपको ये ज़ुबानें आती हैं, फ्रेंच, ये ज़ुबान सीखे, तो इसके लिए इनको यहाँ पे ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं। इनके जो अपने गवर्नमेंट के महकमे उनको भी ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं। उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं। अगर आपको ज़ुबान आती होगी तो इसमें भी आपको जॉब मिल सकती है ईजीली। फिर एक और तरीका ये है कि अगर आपको कोई जाने वाला है यहाँ पे हॉलैंड में, तो उससे आप बात करके तो वर्क परमिट वीज़ा इशू करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? फिर वो अपने जानने वाले के साथ किसी से बात करेगा, जिसकी शॉप हो, कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो, कोई मैकेनिक की दुकान हो, तो उसमें फिर वो आपको जॉब देगा, कॉन्ट्रैक्ट देगा। फिर आपको पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई होगा। वीज़ा जो होता है IND के थ्रू अप्लाई होता है। इतनी ज़्यादा उसकी कोई फीस भी नहीं है। सिर्फ आप ऑफकोर्स यहाँ से जो बंदा आपको बुलाएगा, तो अगर आपका कोई अच्छा बंदा है जाने मिल जाए तो वो तो फ्री में आपकी हेल्प कर देगा। नहीं तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं पैसे वगैरह लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा दूंगा आपको कि आपने पैसे दे के अपना काम नहीं करना, उसका कोई फायदा नहीं है। इतने पैसे दे के यहाँ पे आओगे तो यहाँ फिर क्या करोगे आगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले आपका क्या होगा कि आपने कोई जॉब ढूंढनी है यहाँ पे, या किसी जाने वाले के थ्रू कोई जॉब ढूंढनी है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि ये बंदा जो है पाकिस्तान से हम बुला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये बंदा अवेलेबल नहीं है, ये स्पेशलिस्ट बंदा है और हमें ये बंदा चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट में, चाहे वो कोई मैकेनिक है, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में है। अच्छा, उसके बाद वो जो बंदा आपको काम दे रहा है उसके पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए आपको। उसके जो बिजनेस है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो वहाँ पे उसकी कंपनी रजिस्टर होगी तो उसके पास एक होता है प्रूफ, तो वो भी आपको चाहिए। उसके बाद स्पॉन्सर चाहिए, आपका पासपोर्ट, आपका फोटोग्राफ, आपने जो एजुकेशन हासिल की हुई है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, वो फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट होना चाहिए। आपके पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए। आपका TB का टेस्ट होना चाहिए। पोलियो के इंजेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए आपको। बर्थ सर्टिफिकेट को फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट कराना है। पाकिस्तानी ID कार्ड आपको चाहिए। अगर इसके अलावा एक आध पेपर को हुआ तो ऑफकोर्स जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। इतनी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, फिर ना ही कोई गाइडलाइन होती है। इंटरनेट पे ऐसी जो है मालूमात बहुत कम है, तो मैंने इसलिए सोचा कि आपको एक वीडियो बना के दूं, आपको बताऊं कैसे आप हॉलैंड में वर्क परमिट पे आ जाते हैं। दोस्तों ये थी आज तक वीडियो। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो। तस्करीश को इजाज़त दें। अपना और अपने माँ बाप को बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।